हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टार में। आज हम लोग जो सेंटर पे एग्जाम 31 तारीख को हुआ है उसका बायोलॉजी का लाइन बाय लाइन सभी का आंसर की देखेंगे। आप सभी लोग मिला लेंगे कि टोटल कितना आंसर सही बना है इसमें। तो आप सभी लोग मिलाते जाइए लाइन से, हम प्रत्येक क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिलाते जाइए लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन को। देखिए, पहला आपका जो क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा प्रारंभ कूट है। आपको ऑप्शन में दिया है UAG तथा UAA, बी नंबर दिया UAA तथा AUG, सी में दिया AUG तथा GUG, डी में दिया GUG तथा AUG। तो एक नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा सी, AUG तथा GUG। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों तथा तितलियों का डायना है। ऑप्शन में दिया है असमजात अंग, बी दिया है अवशेषी अंग, सी दिया है समजात अंग और डी दिया है एटाविस्टिक अंग। तो 2 नंबर का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा असमजात अंग। तीसरा क्वेश्चन आपका है ईस्ट में प्रजनन होता है। ऑप्शन ए दिया है विखंडीकरण द्वारा, बी दिया है मुकुलन द्वारा, सी दिया है परागण द्वारा और डी दिया है बी एवं सी दोनों। तो सी नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा बी मुकुलन द्वारा। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि RNAi का प्रयोग किस पौधे में कीट को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन में दिया है पॉपी, बी नंबर दिया है आम, सी नंबर दिया है आलू और डी नंबर दिया है तंबाकू। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, जल धारण क्षमता निम्नांकित में से किसका गुण है। ऑप्शन ए में दिया है पौधे का, बी दिया है मृदा का, सी दिया है जंतुओं का और डी दिया है जल का। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी मृदा का। मृदा में जल धारण करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम चिपचिपे सिरे उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए दिया इको R1, हिंद 3, सेल 1 और इनमें से सभी। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी इको R1। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि लेडिंग कोशिकाएं निम्नांकित में से किसका स्रावी स्रोत है। ऑप्शन ए में दिया है एड्रीनल, बी में दिया है थायराइड, सी नंबर दिया है एड्रोजन और डी नंबर दिया है प्रोजेस्टेरॉन। तो 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी एंड्रोजन। 8वां क्वेश्चन, अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है भ्रूण, बी नंबर दिया युग्मनज में, सी दिया है बीज में और डी दिया है युग्मक में। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी युग्मक में जो है अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है। ऑप्शन ए में दिया है क्राई 1AB, क्राई 2AB, क्राई 1AC और डी नंबर दिया है हिंद 3। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए क्राई 1AB यानी ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नांकित में ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है। राइबोफ्लेविन, बी नंबर दिया है विटामिन सी, सी नंबर दिया है प्रोटीन और डी नंबर में दिया है शर्करा। तो 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कह रहा है कि द्विनिषेचन किनकी विशेषता है। ऑप्शन ए में दिया है शैवाल, बी नंबर दिया है फफूंद, सी नंबर दिया है आवृत बीजी और डी नंबर में दिया है अनावृत बीजी। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आवृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्पासन किस फल का खाया जाने वाला भाग है। पुष्पासन किस फल का खाया जाने वाला भाग है। ऑप्शन ए में दिया है लीची, बी नंबर दिया है सेव, सी नंबर दिया नाशपाती और डी नंबर दिया बी एवं सी दोनों। तो पुष्पासन जो है सेव का खाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सेव।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बल्ब द्वारा, बी दिया है प्रकंद द्वारा, सी दिया है ट्यूबर द्वारा और डी दिया है जड़ों के द्वारा। तो अदरक में जो है कायिक प्रवर्धन आपका होता है प्रकंद द्वारा, यानी कि 13 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अनुवादन की क्रिया वास्तव में है। ऑप्शन ए में दिया है डीएनए संश्लेषण, बी दिया है प्रोटीन संश्लेषण, आपका सी दिया है आरएनए संश्लेषण और डी दिया है राइबोसोम संश्लेषण। तो आपका 14 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी आरएनए संश्लेषण। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान पश्चगामी सूत्र का निर्माण कैसे होता है। आंसर आपका ऑप्शन जो ए नंबर छोटे खंडों में, बी असंतत, सी दिया है ए एवं बी दोनों और डी दिया है संतत। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए छोटे खंडों में, ऑप्शन ए। 16 नंबर कह रहा है कि तांबा उत्सर्जन करने वाला आईयूडी निम्नांकित में से कौन सा है। ऑप्शन में दिया है एलएनजी 20, सहेली, मल्टीलोड 375 और डी दिया इनमें से सभी। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि एजेनिक संवर्धन क्या है। ऑप्शन ए दिया है जीन संवर्धन, बी दिया है उत्तक का संवर्धन, सी दिया है बिना पोषक पदार्थ के संवर्धन, डी दिया है बिना संदूषण के संवर्धन। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तक का संवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक जड़ परजीवी है। ऑप्शन ए दिया है चंदन, बी दिया है एलोवेरा, सी दिया है अमरबेल, डी दिया है लेंटाना। तो 18 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ए चंदन। 19 नंबर क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है घड़ियाल के लिए, बी दिया है गंडक के लिए, सी दिया है पक्षियों के लिए और डी दिया है बाघ के लिए। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बीस नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शुक्राणुओं के क्रोमोसोम भाग में रहता है। ऑप्शन ए डीएनए, बी फ्रुक्टोज, सी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया और डी नंबर दिया हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो 20 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी फ्रक्टोज। 21 नंबर कह रहा है कि मेडुला ऑब्लंगेटा किस जनर परत से विकसित होता है। ऑप्शन ए दिया है एक्टोडर्म, बी दिया है मिसोडर्म, सी दिया है मिसेकाइम, डी दिया है एंडोडर्म। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए एक्टोडर्म। 22 नंबर पनीर तथा दही किस प्रक्रिया के उत्पाद है। तो पनीर तथा दही किस प्रक्रिया के उत्पाद। ऑप्शन ए दिया निर्जलीकरण, बी दिया है पास्तुरीकरण, सी दिया है किण्वन, डी नंबर दिया आसवन। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि किण्वन। 23 नंबर होमो इरेक्टस निम्नांकित में से किसका वैज्ञानिक नाम है। होमो इरेक्टस किसका वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन दिया जावा कॉपी मानव, पेकिंग मानव, सी नंबर निएंडरथल मानव, डी नंबर बी सी दोनों। तो 23 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ए जावा कॉपी मानव। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं सुंदरवन प्रसिद्ध है सागवान के वन के लिए, निपेंथिस के लिए, मैंग्रोव पौधे के लिए, घास के लिए। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी मैंग्रोव पौधे के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों का सूत्र गुणता स्तर होता है। ऑप्शन ए दिया है एन, बी दिया है 2n, सी दिया है 3n और डी दिया है 2n-1। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 3n। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में से किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए
कोनिडिया में, बी जेम्यूल्स में, सी दिया है मियोसाइट में और डी दिया है गुरु बीजाणु में। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी जेम्यूल में। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मादा जंतु में मध चक्र होता है। ऑप्शन ए दिया है गाय, बी दिया है मनुष्य, सी नंबर में दिया है बंदर और डी नंबर दिया ए बी दोनों में। तो जो 27 है 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ए बी दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 28 क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए अंतःप्रद्रवी जालिका, बी गाल्जी काय, सी लाइसोसोम, डी केंद्रक। तो 28 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा बी गाल्जी काय। 29 नंबर कह रहा है कि मनुष्यों में दाद की बीमारी का रोगजनक है। दाद यानी कि के द्वारा दाद रोग होता है, ये फीमेल में होने वाला एक रोग है। तो 29 का ऑप्शन में ए दिया है कवक, बी दिया है जीवाणु, सी नंबर में दिया है कृमि और डी नंबर में दिया है विषाणु। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए कवक, यानी दाद रोग फीमेल में कवक के द्वारा होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है युग्म विषम युग्मनज, बी दिया है पूरक जीन, सी दिया है युग्म विकल्पी और डी दिया है संपूरक जीन। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी युग्म विकल्पी, यानी ऑप्शन सी। 31 नंबर पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत किनके बीच होता है। ऑप्शन ए तितलियों तथा फूलों के बीच, जू क्लोरेली तथा हाइड्रा के बीच, हर्मिट क्रैब तथा सी एनिमोन के बीच और डी दिया ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच। 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए तितलियों तथा फूलों के बीच। 31 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 31 नहीं 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया है जहां यह कहाँ संपन्न होता है, यानी कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया है यह कहाँ संपन्न होती है। तो 32 का जो ऑप्शन दिया है रेटे रेसिस्ट में, अधिवृष्ण में, मादा जनन मार्ग में, शुक्रवाहिनी में। तो 32 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा सी मादा जनन मार्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। ऑप्शन ए राइबोन्यूक्लियेज, आरएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियेज, टैग पॉलीमरेज। तो 33 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टैग पॉलीमरेज। 34 नंबर कह रहा है कि रिट्रो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए आरएनए, बी दिया है डीएनए, सी दिया है प्रोटीन, डी दिया है बी और सी दोनों। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डीएनए। 35 नंबर कह रहा है कि बीटी 20 है प्रोटीन, बी नंबर दिया लिपिड, सी दिया शर्करा, डी नंबर दिया एंजाइम। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रोटीन। 36 नंबर डाउन सिंड्रोम का गुणसूत्र कॉम्प्लीमेंट है। ऑप्शन ए दिया 2n-1, बी दिया 2n+1, सी दिया 2n-1-1 और डी दिया 2n+1+1। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 2n+1। 37 नंबर कह रहा है कि एडिज मच्छर कौन से बीमारी फैलाता है। ऑप्शन ए दिया है कालाजार, बी दिया है डेंगू, सी दिया है नींद की बीमारी और डी दिया है मलेरिया। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी डेंगू, यानी एडिज मच्छर से डेंगू बीमारी होती है, ऑप्शन बी। 38 मवेशियों की संकर नस्ल है होल्स्टीन, बी नंबर दिया सुनंदिनी, सी नंबर दिया ब्राउन स्विस और डी नंबर दिया कॉन्क्रेज। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ब्राउन स्विस। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एनेलिडा तथा मोलास्का के बीच की संयोजक कड़ी है। ऑप्शन दिया नियोपिलाना, ऑक्टोपस, नॉटिल्स और कटल मछली। तो आपका जो है 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नियोपिलिना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया पृथ्वी दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, सी दिया पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व स्वास्थ्य दिवस।
तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी का पहला चरण है प्रोटीन का विलगन, आरएनए का विलगन, अनुवांशिक पदार्थ का विलगन और प्रोटीन की शुद्धता। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अनुवांशिक पदार्थ का विलगन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए दिया पशु ऊर्जा से, बायोसाइड से, जैव ईंधन से, और डी दिया है ए एवं सी दोनों से। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए एवं सी दोनों से। 43 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मौखिक गोलियों का घटक है। ऑप्शन ए दिया है जीएच, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन करें कि वैद्युत कण संचलन तथा साधारण ब्लॉन्टिंग तकनीक प्रयुक्त होता है। जीन स्प्लाइसिंग में, बी दिया जीन क्लोनिंग में, सी जीन संश्लेषण में और डी दिया है डीएनए अंगुली छापन में। तो आपका जो 44 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए अंगुली छापन में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। 45 कह रहा है कि चराई परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए दिया रेखीय, बी दिया अनियमित, सी उल्टा और डी दिया है सीधा। तो आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उल्टा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ पैतृक गुणों को पुनः प्रकट होने को कहा जाता है। पूर्वजता, उपचय, उपापचय, अपचय। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, उपापचय। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलमग्न समोद्भिद में पत्तियां विच्छेदित रहती है। ऑप्शन ए सतही क्षेत्र में वृद्धि के लिए, रंध्रों की संख्या की वृद्धि के लिए, सतही क्षेत्र में कमी के लिए और जल प्रवाह के प्रभाव कम करने के लिए। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सतही क्षेत्र की वृद्धि के लिए। 48 नंबर कह रहा है कि चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं लिथोफाइट्स, सायोफाइट्स, हेलोफाइट्स और साइफ्रोफाइट। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लिथोफाइट्स। 49 नंबर कह रहा है कुकुट में कवक रोग निम्न में से कौन सा है। चेचक, ईरानी खेत की, स्पर्जुलोसिस और की कॉलेरा। तो 49 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा सी, स्पर्जुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है मधुमक्खी में श्रमिक मक्खी होती है। तो ये ऑप्शन दिया फर्टाइल नर, फर्टाइल मादा, स्टेराइल नर, स्टेराइल मादा। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फर्टाइल मादा। 51 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा एक पारितंत्रिक क्रियात्मक इकाई नहीं है। ऑप्शन ए दिया उत्पादकता, अफ्तर विन्यास, सी दिया ऊर्जा प्रवाह, डी दिया है अपघटन। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अफ्तर विन्यास। 52 नंबर कह रहा है कि रेडियोधर्मी अणु के साथ टैग किए गए डीएनए आरएनए को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया प्रोब, बी दिया प्लाज्मिड, सी दिया क्लोन और डी दिया संवाहक। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोब। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा उभयलिंगी है। साइकस, मार्केंसिया, पाइनस, पपीता। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, पाइनस। 54 कह रहा है कि लैंगिक जनन अनुपस्थित रहता है नॉस्टक में, यूलोथ्रिक्स में, बालबक्स में और स्पाइरोगाइरा में। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, नॉस्टक में। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कौन सा जीव पौधा हिरुडिन उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए दिया है ब्रासिका नेप्स, ब्रासिका ओलेरिसिया, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका रापा। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रासिका नेप्स। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन है एक। ऑप्शन ए दिया स्टेरॉयड, लिपिड, ऑलिगोन्यूक्लियोसाइड और पेप्टाइड। तो 56 का जो राइट आंसर है आपका डी, पेप्टाइड। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स विषाणु में होता है एक कुंडलिनी डीएनए, द्विकुंडलिनी डीएनए, एक कुंडलिनी आरएनए और द्विकुंडलिनी आरएनए। तो आपका 57 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, एक कुंडलिनी आरएनए। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मम्स एक विषाणु जनित रोग है जो डैश की सूजन के कारण होता है। ऑप्शन ए दिया है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैक्सिलरी ग्रंथि। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि पैरोटिड ग्रंथि। 59 नंबर कह रहा है जल प्रस्फुटन मुख्य रूप से किसके द्वारा बनता है। लेमना एवं हाइड्रिला द्वारा, स्लाइम मोल्ड्स द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, फ्लावक के नीलहरित शैवाल द्वारा।
तो आपका 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि स्लाइम मोल्ड्स द्वारा। 60 नंबर कह रहा है कि गंजा चील यानी कि बाल्ड ईगल किस कारण से विलुप्त होने के उच्च जोखिम से है? प्रवासी मार्ग परिवर्तन के कारण, बड़े आकार के कारण, प्रजनन क्षमता में कमी के कारण, उच्च पोषी अवसर के कारण। तो 60 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बड़े आकार के कारण। 61 नंबर कह रहा है कि एंथ्राकोसिस किसके कारण होता है? सिलिका द्वारा, कोयले की धूल द्वारा, बेंत के रेशे द्वारा, लोहे की धूल द्वारा। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कोयले की धूल द्वारा। 62 नंबर देखिए, क्वेश्चन करे कि पौधों में क्लोरोसिस मुख्यतः किसके कारण होता है? CO प्रदूषण के कारण, SO2 प्रदूषण के कारण, आर्सेनिक प्रदूषण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, SO2 प्रदूषण के कारण। 63 नंबर कह रहा है कि अत्यधिक शुष्कता के दौरान रेगिस्तानी चूहा, ऑप्शन ए दिया है, पानी बचाता है, पानी का उपयोग नहीं करता है, पानी जमा करता है, आचयापचयिक क्रिया का उपयोग करता है। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पानी जमा करता है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिटोरल रूप से जंतु पाए जाते हैं मृदु जल में, समुद्र जल में, गहरे समुद्र में, समुद्र के पानी के तट के पास। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, समुद्र तल पर। 65 नंबर कह रहा है कि शहद होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, कुछ दिनों बाद क्षारीय। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अम्लीय। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन प्रबंधन का संबंध है कृषि के साथ, रेशम उत्पादन के साथ, मधुमक्खी पालन के साथ, वन पालन के साथ। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, वन पालन के साथ। 67 नंबर देखिए, कुनैन प्राप्त होता है, ऑप्शन ए दे, सिनकोना के पुष्प से, सिनकोना के पत्तियों से, सिनकोना के छाल से, सिनकोना की जड़ों से। तो 67 का राइट आंसर हो जाए आपका सी, सिनकोना के छाल से। 68 नंबर कह बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु निम्न से किस समूह से हैं? ऑप्शन ए दे, यूबैक्टीरिया, आर आर्गेनोट्रॉप्स, मिथेनोजेंस और मिथेनोट्रॉप्स। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मिथेनोजेंस। 69 नंबर क्वेश्चन करा, प्रतिजीविता परिघटना की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्लेमिंग के द्वारा, पास्चर के द्वारा, बेबेज के द्वारा और मूलर के द्वारा। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर का, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान करने में मदद करता है कहलाता है? ऑप्शन ए दिया है प्लाज्मिड, बी दिया है चयन योग्य वर्णक, सी दिया है संवाहक और डी दिया है संरचनात्मक जीन। तो 70 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि चयन योग्य वर्णक। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 का सभी का सही जवाब दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी मिला ले कितना सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।